हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं सिंथेसिस जो कि क्लास 11 12 के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल सेंटेंस में फिफ्थ टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। नाउन और जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का यूज आज मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि प्रीपोजिशन में कुछ वर्ड्स को मैं लिख दिया हूं, जैसे आप प्रीपोजिशन फॉर का यूज कर सकते हैं, विद का, विदाउट का, अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, आफ्टर, बिफोर, बिसाइड्स, इन स्पाइट ऑफ, ऑन, एक्सेट्रा की मतलब और भी हमारे प्रीपोजिशन हो सकते हैं। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। पहले इस नाउन का मतलब समझ लीजिए। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड्स। ओके गाइस, नेमिंग वर्ड्स मतलब एवरीथिंग इज नाउन। ओके, यू कैन टच फील एंड सी। अगर यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फील इज कॉल्ड नाउन। जो चीजों को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ओके, जिरंड का मतलब होता है, जिरंड मीन्स एमबी की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी लगा दीजिए तो जिरंड बनता है। जिरंड का हिंदी अर्थ निकलता है ना ने नी। क्या निकलता है गाइस? तो ना ने नी। जैसे आप कभी देखे होंगे जिरंड में, देखिए ये क्या है? वर्किंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, HEALTH। ओके, वर्किंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ मतलब काम करना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। काम करना, तो देखो बेटा, काम करना ना आ रहा है ना, काम करना क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, लकी लाइट्स eating एप्पल। तो लकी को सेब खाना पसंद है। क्या खाना पसंद है? तो लकी को सेब खाना पसंद है। तो यहाँ पे खाना आगे कि नहीं, खाना का सेंस दे रहा है, तो ना नहीं आए तो समझ जाइएगा कि जिरंड की बातें हो रही है। तो जिरंड में आपको जिरंड से पहले आपको प्रीपोजिशन लगाना है और नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगाना है। तो देखते हैं आप दो क्वेश्चन, इसको नोट करना है तो जिरंड को नोट कर सकते हैं। बाकी हम लोग आते हैं अब मेन टॉपिक पे। ठीक है, जिरंड का ये तो चीज देख लिए। अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, देखते हैं। तो साहिबा वाज इल। साहिबा बीमार थी। सी could not go to school। को पूछा हुआ क्वेश्चन दे रहा हूं गाइस, ठीक है। साहिबा वाज इल, साहिबा बीमार थी। सी could not go to school, वह स्कूल नहीं गई। तो इसमें क्या था? वो बीमार थी। तो हम कैसे बनाएंगे बताइए? लकी, कैन यू टेल मी? बोलिए। साहिबा, आप चाहें तो आप प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? ऑन अकाउंट आप लगा सकते हैं, ड्यू टू पहले भी लिख सकते हैं और साहिबा के बाद से भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो आप इसको चाहें तो कौन सा? ये भी होता है कारण बता रहा है, ये भी कारण बता रहा है। क्योंकि कारण है वो साहिबा क्यों स्कूल नहीं गई? क्योंकि वो बीमार थी। तो कारण क्या क्या था? ऑन अकाउंट आपका भी मतलब होता है कारण, ड्यू टू का भी मतलब होता है कारण, बिकॉज का मतलब होता है। तो चलिए बिकॉज ऑफ सी बना देते हैं। बिकॉज ऑफ इलनेस, गुड, इलनेस हो जाएगा, इल नहीं होगा, इलनेस होगा क्योंकि नाउन बन गया। क्या है? नाउन, इलनेस। साहिबा could not go to school। साहिबा स्कूल नहीं गई। क्यों? क्योंकि बीमारी के कारण साहिबा स्कूल नहीं गई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंकुर बॉट, अभी 10 मिनट बाद दे रहे हैं, 10 मिनट।
अंकुर बॉट अ न्यू कार। हाँ, अब बाद में पार्टी मांगेगा, पहले देख लीजिए। अंकुर बॉट अ न्यू कार, अंकुर ने एक नया कार खरीदा। ही पेड 10 लाख। हाँ, कैश देकर खरीदा है 10 लाख का, 10 लाख फॉर इट। हाँ, उस कार के लिए 10 लाख की कार बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है। अब हम लोग के जैसे नहीं, अब अंकुर है 10 लाख का कार खरीदे हैं, अब चाहे होते तो 15 लाख का भी खरीद लेते हैं, पैसे वाले हैं लोग। ओके, वीआईपी कार है। अंकुर बॉट अ न्यू कार, अंकुर ने एक नए कार को खरीदा। ही पेड फॉर 10 लाख फॉर इट, उसके लिए कितनी 10 लाख रुपए जमा किए, 10 लाख का दिए। बोलिए लकी, टेल मी। अंकुर बॉट अ न्यू कार फॉर 10 लाख। फॉर नहीं लगेगा, बस लग गया। तो अब ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। रुपीज हमारा क्या है, तो रुपीज हमारा नाउन है। तो मैं क्या बोला था बेटा कि नाउन के पहले या तो जिरन के पहले आप प्रीपोजिशन लगाकर हम कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया, अंकुर ने एक कार को खरीदा कितने लाख में, 10 लाख की। 10 लाख की एक कार को खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। You helped me, help me, I would have failed in the board exam। इसमें बताया जा रहा है कि यदि क्या हुआ, यू हेल्प मी, आपने मेरी मदद की। यदि आपने मेरी मदद न की होती तो मैं क्या हो सकता था, मैं बोर्ड एग्जाम को क्रैश नहीं कर पाता, मैं फेल हो गया था, असफल हो गया होता। अगर आपकी बिना मदद की तो क्या बनेगा, विदाउट का सेंस लग रहा है कि मैं फेल हो गया होता बिना आपकी मदद की। अगर आपने मेरी मदद ना किए होते तो मैं क्या हो गया था, मैं फेल हो गया था, लेकिन आपने मेरी मदद कर दी एंड वक्त पे आकर और मैंने पास हो गया। तो बताइए क्या होगा, आई वुड हैव फेल्ड, I would have failed in the board exam without your help, बिना आपकी मदद का। तो कितना आसान है, बस आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आप कर आ जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कोई रूल रटने वाला नहीं है, बस प्रैक्टिस करके जाएंगे 100% कर लेंगे, क्योंकि इसमें बदलते जाता है प्रीपोजिशन अब आपके दिमाग से। तो इससे बेटर है बस 4-5 मैं बता रहा हूं उसको पढ़ लीजिए, एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा, यही 4-5 आता है। इससे बेटर है कि आप इसको समझ कर चले जाइए, इसी को करके चले आइएगा। चलिए एक और देखते हैं। शी gave me एडवाइस, उसने मेरी मदद की। शी also helped me, क्या होगा, उसने, आजकल की देखिए भलाई का जमाना कहां रह गया, लेकिन देखिए कितनी अच्छी लड़की है कि उसने सलाह भी दी और सलाह के साथ साथ मदद भी की। आजकल की लड़कियां ऐसे मात्र इस पृथ्वी पे कितनी परसेंटेज है, 10% है, जो कि आपको सलाह के साथ साथ कुछ आपकी मदद भी आदमी कर सके। ठीक है, बताइए अंकुर, डू यू वांट से समथिंग? नो। ओके लकी, नो। बिसाइड्स के मतलब दोनों चीज हो रहा है ना, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस,
शी हेल्प्ड। अब यहाँ पे आल्सो ना लगाइएगा, हेल्प्ड मी। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस शी हेल्प्ड मी। उसने मेरी मदद के साथ साथ उसने क्या की, उसने एडवाइस के साथ उसने मेरी मदद भी की। उसने क्या की, सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी मदद की। सलाह देने के अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, उसके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी वर्कड हार्ड। उसने कठिन परिश्रम की। उसने कठिन परिश्रम की और क्या हो गई, शी वुड या शी डिड नॉट पास क्लास 12। वो कठिन परिश्रम की लेकिन वह क्लास 12 को पास नहीं कर सकी। इतनी कठिन परिश्रम करने के बावजूद, इतनी ज्यादा वो मेहनत करती थी, रात दिन पढ़ाई करती थी, लेकिन बेचारी फिर भी एग्जाम में क्या हो गई, फेल हो गई। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे इंस्पाइट आप दिख रहा है आपको कि इसके अलावा, इसके बावजूद, कठिन परिश्रम करने के बावजूद क्या हो गई, वह फेल हो गई, असफल हो गई। तो लगाइए इन स्पाइट ऑफ वर्किंग, जिरन बना दे रहे हैं, वर्किंग हार्ड शी डिड नॉट पास क्लास 12। एक लास्ट और देख लीजिए। तो इसका मतलब हो गया कठिन परिश्रम के बावजूद वह क्या हो गई, फेल हो गई। कठिन परिश्रम के बावजूद भी वो फेल हो गई, मतलब पास नहीं हुई, तो वह फेल हो गई। चलिए लास्ट एक और देखते हैं, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ऊपर ही बता देते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन। आई रीच्ड द स्टेशन। मैं स्टेशन पहुंचा। द ट्रेन हैड लेफ्ट। ट्रेन जाने के बाद मैं पहुंचा। तो कैसे बनेगा, आई रीच्ड द स्टेशन। मैं स्टेशन पहुंचा। आफ्टर डिपार्चर द ट्रेन। देखिए गाइस, कभी कभी आप लोग देखेंगे डिपार्चर, कभी वेयर इज माई ट्रेन, एक ऐप आता है, आप उसमें देखिएगा तो उस ऐप में बताएगा, क्या बताएगा कि डिपार्चर हो चुकी है, मतलब स्थान से प्रस्थान कर गई है, प्रस्थान होती है। तो डिपार्चर हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। लेफ्ट हमारा क्या था, वर्ब था। लेकिन हमने डिपार्चर का भी मतलब होता है प्रस्थान कर जाना। अराइव का मतलब है पहुंचना, और डिपार्चर का मतलब क्या होता है, प्रस्थान करना, कि मतलब कि आपका गोरखपुर स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है, ट्रेन निकल चुकी है। तो आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, बाद ट्रेन क्या हो चुकी थी, डिपार्चर प्रस्थान की थी। पहुंचने के बाद डिपार्चर वहां से प्रस्थान कर दी। लेफ्ट का मतलब होता है निकल जाना, चले जाना। डिपार्चर का भी मतलब होता है प्रस्थान कर जाना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे इसको बना नहीं पाते हैं, तो डिपार्चर ही बनेगा। आप इसको रट कर जाइएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, प्रैक्टिस 4-5 बार करके जाइएगा। 100% मैं बता रहा हूं कि आप कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, कम एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल बहुत है आपको समझाने के लिए। ठीक है, एक होमवर्क दे रहे हैं, एक होमवर्क कर लीजिएगा। चलिए, होमवर्क में आपका पहला क्वेश्चन है,
किस पे दे दें? इस पे सबसे हो ही गया है, चलिए एक इस पे दे दे रहा हूँ, विथ पे। सी इज इल, वह बीमार है। सी हैज हाई फीवर, उसको तेज बुखार है। सी इज इल, वह बीमार है। सी हैज हाई फीवर, उसको हाई फीवर है। तो विथ से बनेगा सी इज इल, क्या हो जाएगा? विथ हाई फीवर। तो हाई फीवर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा और विथ लग जाएगा कि वह तेज बुखार से क्या है? बीमार है। गॉट इट? आ रही समझ में? गाइस, इफ एनी डाउट यू आस्क मी एनी क्वेश्चन विदाउट फियर एंड विदाउट इरिटेशन। ओके, हिट द बटन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एकदम लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लोज कर दीजिए, कीजिए।